औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadik। तो मेरे बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस को। किसको? ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस को। अब ये ऑपरेशन का लफ्ज जो मैंने अभी आप सबके सामने बोला है, इस ऑपरेशन से क्या मुराद है? क्या हमको चीर फाड़ करेंगे? जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो है ना, जैसे वो कहता है पेट का ऑपरेशन करेगा तो पेट फाड़ देगा, दिल का ऑपरेशन करेगा तो आपका सीना जो है वो चाक कर देगा, फाड़ देगा। ऐसे ही है ना, चीर फाड़ करते हैं, काट देते हैं। तो हम ऐसे कोई काटने छाटने वाला काम नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग ऑपरेशन से क्या मुराद लेते हैं? ऑपरेशन से मुराद बेटा काम भी होता है। क्या होता है? ऑपरेशन से का मतलब अमल होता है, ठीक है। वो मेडिकल ऑपरेशन होता है, ठीक है, उसको सर्जरी भी कहते हैं। तो ये अमल है। अब मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशंस हम करते हैं वो कितनी तरह के हैं? पहला एडिशन है, दूसरा सब्ट्रैक्शन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है और चौथा डिवीजन है। ये चार ऑपरेशंस हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। किसके ऊपर? फ्रैक्शंस के ऊपर। किसके ऊपर? फ्रैक्शंस के ऊपर। और सबसे पहले जिस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करने के बारे में हम सीखेंगे, दैट इज एडिशन। दैट इज एडिशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन की, कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है। और याद रखिएगा, फ्रैक्शंस को जमा करने के लिए वो चीज जिसका आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज LCM। इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल का आइडिया। अब मैंने बेटा प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को HCF भी कैलकुलेट करना सिखाया और LCM भी कैलकुलेट करना सिखाया। और LCM को कैलकुलेट करने के लिए जो आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए, दैट इज प्राइम नंबर्स। पहले तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। जब आपको प्राइम नंबर्स पता होंगे तो फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर क्या होनी चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो पहले आपको प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। अगर आपको प्राइम नंबर्स पता चल चुके हैं, जो कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह काफी डिटेल, तकरीबन 1.5 घंटे का मैंने लेक्चर दिया था। मैंने आपको सिखाया था कंपोजिट नंबर्स, मैंने आपको सिखाया था, एग्जांपल्स दी थी मैंने उनकी, ठीक है ना। और 30 तक के नंबर्स में से हमने कंपोजिट नंबर्स को, प्राइम नंबर्स को अलग भी किया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करवाई थी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इसके जरिए से आप लोग एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और दो मेथड मैंने आपको सिखाए थे, एक डिवीजन मेथड है और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने एलसीएम निकाला है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते थे, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते थे, उनको मल्टीप्लाई करते थे तो फिर हमारे पास एलसीएम आता था। और दूसरा मैंने बाय डिवीजन आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया। तो दूसरा बेटा मैंने आपको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम लेना सिखाया, ठीक है। तो याद रखिएगा, जितना आपका आइडिया आप या कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम अच्छा होगा, पक्का होगा, उतने अच्छे तरीके से आप लोग फ्रैक्शंस को ऐड कर सकोगे। चलिए आइए अपनी बुक को खोल के देखते हैं कि हमें जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्या है। चैप्टर का नाम था फ्रैक्शंस, चैप्टर नंबर 3, और अभी बात होगी किसके ऊपर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पे। और ये जो बात लास्ट पे लिखी हुई है, किसकी एडिशन करनी है? फ्रैक्शंस की। इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स, इसके जुज़्व क्या हैं, सारा कुछ हम कर चुके हैं। पहला सवाल जो है वो क्या है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस का टॉपिक है। यस्टरडे का मतलब होता है, यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। कल दो होते हैं, एक गुजरा हुआ और एक आने वाला। आने वाला जो कल होता है ना, उसको कहते हैं टुमारो। जो नेक्स्ट डे होता है ना, नेक्स्ट डे, आने वाला दिन जो होता है, उसको कहते हैं टुमारो इंग्लिश में।
और जो गुजरा हुआ दिन होता है, जो प्रीवियस डे होता है, उसको कहते हैं यस्टरडे। अब बात समझ आ गई? तो यस्टरडे का मतलब पिछले दिन, कल, पिछले गुजरे हुए दिन। वी स्पेंट 1/2 मतलब हाफ आवर, 1/2 को हाफ भी पढ़ते हैं, 1 आउट ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हाफ आवर, आधा घंटा। एंड टुडे, आज, टुडे आज। वी स्पेंट, स्पेंट का मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, 1/4, 1 आउट ऑफ 4 मतलब 4th पार्ट ऑफ एन आवर। ठीक है, अभी हम 1/4 आवर्स जो है वो स्पेंड करते हैं इन द कंप्यूटर लैब। इन द कंप्यूटर क्या मतलब समझ आया? बच्चे कंप्यूटर लैब में गए कल, यस्टरडे गए थे, आधा घंटा लगा के आए थे, और आज गए हैं तो कितना टाइम इस्तेमाल कर गए हैं? आज कितना टाइम लगा के लैब के अंदर? 15 मिनट। 1/4 आवर को 15 मिनट्स भी कहते हैं, 15 मिनट्स भी कहते हैं। 1/4 आवर्स, तो 1/2 आवर्स एंड 1/4 आवर्स। यस्टरडे 1/2 आवर्स स्पेंड किए थे लैब में, और आज 1/4 आवर्स स्पेंड किए हैं। अब कहा क्या जा रहा है, गौर से सुनिएगा। हाउ मच टाइम, हाउ मच, हाउ कितना, टाइम कहते हैं वक्त को। हैव वी स्पेंट, हम गुजार चुके हैं, हम खर्च कर चुके हैं, या बीत चुका है। ठीक है, हाउ मच टाइम हैव वी स्पेंट इन द लैब। किसमें? ऑल टुगेदर मुकम्मल तौर पर, मतलब टोटल कितना टाइम, कुल कितना वक्त हम लोग कंप्यूटर लैब में गुजार चुके हैं। तो ये सवाल समझ आया? अब हमसे क्या कह रहे हैं कि हमने हाउ मच का मतलब कितना, टाइम का मतलब वक्त, वी हैव स्पेंट इन द लैब, हम लैब में गुजार चुके हैं, ऑल टुगेदर कुल, मुकम्मल तौर पर। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना टाइम हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, कहाँ पे? लैब के अंदर। ठीक है, चलिए अपने काम का आगाज करते हैं। तो एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। तो टाइम स्पेंड इन द लैब, फर्स्ट डे। ठीक हो गया? कितना टाइम स्पेंड किया हमने? 1/2 आवर्स। फिर टाइम स्पेंड इन द लैब, in the lab, second day। और वो कितना था? बुक पे देखो, 1/4 आवर्स। ठीक है, 1/4 आवर्स। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सबको क्लियर हो गया? मसला तो नहीं है किसी को? अब मेरी बात गौर से देखें, हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है जो हमने लैब में स्पेंड किया है। ठीक है, तो टोटल टाइम किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन देखते हैं जी। टोटल टाइम इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट डे टाइम प्लस सेकंड डे टाइम। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अब फर्स्ट डे, इसको मैं साथ साथ लिखता हूँगा, इधर इक्वल भी डालता जाऊंगा। जो फर्स्ट डे टाइम था दैट वाज 1/2 आवर्स पे लास्ट पे आंसर के साथ डालूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे टाइम क्या? 1/2 आवर्स हम साथ नहीं डालेंगे, प्लस सेकंड डे टाइम क्या? 1/4। ठीक हो गया? अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। पहला स्टेप अब गौर से सुन लो, एडिशन कैसे करनी है। कि जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हो और उनके दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, क्या आ जाए? माइनस आ जाए, तो बेटा पहला स्टेप क्या होता है? मेरी बात गौर से सुनना। फर्स्ट स्टेप क्या है जी? फर्स्ट स्टेप, आपने ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं ना, ये इन दोनों का आपने LCM कैलकुलेट करना है। क्या करना है?
कैलकुलेट LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। ये दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, सब नंबर जो डिनोमिनेटर में आ रहे हो आपने उन सब का क्या कैलकुलेट करना है, LCM। कैलकुलेट LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स। यहां से सवाल शुरू हो रहा है। पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 का LCM कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम किसी को, और मैं बाय डिवीजन कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले हम क्या लिखा करते हैं, प्राइम नंबर्स। क्या है जी प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में करवा चुका हूँ, ठीक है जी। अब हमने किन दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये जो दो डिनोमिनेटर्स 2 और 4 आ रहे हैं, हम इन दोनों का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। 2 लिखा और 4 लिखा, ये बाय डिवीजन मेथड करा रहा हूं आपको, और यही हम यूज करेंगे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे जो 2 आ रहा है, जो 4 आ रहा है, क्या ये इस पहले 2 पे डिवाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लिहाजा हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। देखो 2 के टेबल में ये 2 किस पे आता है, 1 में, और 2 के टेबल में 4 किस पे आता है, 2 में। अगर नहीं समझ आता तो 2 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 दा 2, रिमाइंडर 0 आएगा, ये 1 यहाँ डाल देना। 4 को अंदर रखो, 2 पे डिवाइड करो, 2 2 दा 4, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये 2 यहाँ डाल देना। अब अगेन ये 1 तो 2 पे नहीं जाता तो ना जाए, हम इसे लेके भी नहीं जाएंगे। ये 2 2 पे जाता है। अगर एक नंबर भी 2 पे डिवाइड होता हो, अगर एक नंबर भी 2 पे डिवाइड होता हो तो आपने करना है, ठीक है। 1 को छोड़ दो, जो नहीं जा रहा उसको नहीं करना, और 2 1 दा 2। जब आखिर पे 1 1 1 की लाइन आ जाए, फिर सुन लो 1 1 की लाइन आ जाए, आपने क्या कर देना, छोड़ देना। यहां तक आपका आंसर आ गया। अब एलसीएम किसके बराबर होता है, LCM ऑफ 2 एंड 4 बराबर आ गया किसके, ये जितने नंबर आए 2 मल्टीप्लाई 2 के, आंसर कितना आ गया, 4। यहां तक किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया मुझसे पूछो। पहला स्टेप था, जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं पहले देखो इन फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने कहा प्लस का आ रहा है, तो हमने पहला स्टेप क्या करना है, एलसीएम लेना एडिशन के लिए। एलसीएम 4 आ गया, 4 आ गया या नहीं आया, आया सबको समझ। अच्छा बेटा, अब आपने करना क्या है, अब आपने करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनना। अब आपने करना क्या है, ये आपको जो करवा रहा हूं सारे टीचर्स यही करवाते हैं, और ये एक किस्म का मैं समझता हूँ रट्टा है, लेकिन मैं पहले आपको करवाऊंगा ऐसे। आपने सवाल का लिखा हुआ था, सवाल क्या था आपका, 1/2 प्लस 1/4, यही था। आपने एलसीएम कैलकुलेट करने के बाद एक बड़ा सा बटा डालना, और उसके नीचे ये जो एलसीएम आया 4 वो लिख देना। बात समझ आ गई, बड़ा सा बटा डालना, और उस बटे के नीचे क्या डाल देना, 4 डाल देना, ठीक हो गया। और अभी इस 4 से मैं साइड पे बता रहा हूं, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, कि बड़ा सा बटा डाल के हमने क्या किया, उसके नीचे 4 डाल दिए। समझ आया नहीं आया? थर्ड स्टेप क्या है, हाँ मेरी बात गौर से सुनना। ये जो 4 है, इससे 1/2 को मल्टीप्लाई करो। क्या कहा मैंने, 4 मल्टीप्लाई 1/2, ये ब्रैकेट डालो बेशक, और इसी 4 से 1/4 को भी मल्टीप्लाई करो। 4 मल्टीप्लाई 1/4, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा बेटा, अब आप सोच रहे होंगे इस 4 के नीचे क्या, बेटा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, घबराना नहीं है आपने। जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होती हैं, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मुझे ये बताओ, इस 2 के टेबल में ये 2 1 2 आता है, और 2 के टेबल में 4 किस पे आता है, 2 2 4। क्लियर हुआ? 4 के टेबल में 4 1 4 किस पे आता है, 4 1 4। काट के, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब इसका आंसर क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इनकी डिवीजन होती है, कटिंग होती है।
मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भाई मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2 और नीचे ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 1 क्या आ जाएगा? 1 बटे के नीचे हम 1 नहीं डालते, अगर मैं डाल भी दूं तो इसका आंसर फिर भी क्या आएगा? 2 आएगा। इधर देखो ये नीचे 1 ये भी 1, ऊपर भी क्या 1 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ गया? 1। न्यूमरेटर का 1 हम डालेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 1 आएगा अगर मैं डाल भी दूं इसका मतलब 1 नहीं है। क्लियर हुआ मेरी बात या नहीं हुई? मेरी बात सबको समझ आई या नहीं आई? अगर ये स्टेप आपको ज्यादा समझ नहीं आया, मैं आपको ये स्टेप दोबारा एक नई स्लाइड पे कराता हूं। मैंने क्या कहा आपको, ये जो 4 आपका एलसीएम आया था, इस 4 को पहले आपने बड़ा सा बटा डाल के उसके नीचे लिख दिया। अब उस 4 को 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना और 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना, 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना। अब मैं ये करके दिखा रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 1/2 से भी, और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/4 से भी। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती, आप इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे से कटेगा, नीचे वाले नंबर से ये कटेगा। 4 1 क्या होता है? 4 बटे के नीचे 2 आ जाएगा, ऐसा ही है ना? ये 4 भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 4 बटे के नीचे क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब आप कटिंग कर लो। अगर इससे आगे भी जाना चाहते हो कि नहीं सर जी इससे भी आसान बना दो, ये जो ऊपर 4 है, ये जो ऊपर 4 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स? पहले 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 1 2, ऊपर क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या आ गया? 2। अब इसके भी फैक्टर्स बनाओ, इसके भी फैक्टर्स बनाओ, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 2 1 2 2 1 2, नीचे तो 1 रह गया, और बटे के नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, 2 1 2। मेरी बात समझ आई? ऊपर 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आ गया? 1, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 आ गया, वो 1 हम लिखेंगे नहीं। 1 के अलावा बटे के नीचे कोई नंबर है तो हम लिखते हैं, अगर 1 के अलावा कोई ना आए तो हम 1 नहीं लिखते। ठीक हो गया? बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ? यहां तक अगर आपको बात क्लियर हो गई है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूं। अच्छा, अब गौर से सुनो, जब हमने 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1/2 से हमने मल्टीप्लाई किया, हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे थे ना? मैं यहां पे भी टोटल टाइम लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। टोटल टाइम ये भी यहां पे आएगा। जब मैंने 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर क्या आया? 2। इसकी जगह पे, किसकी जगह पे? इसकी जगह पे जो आंसर आया वो इधर लिखो, बीच में क्या है? प्लस। समझ आया? अब 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया? 1। वो 1 आप यहाँ पे लिखो। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मुझसे पूछो। दोबारा रिपीट करता हूँ, यहां से हमने शुरू किया था फ्रैक्शंस आगे ऐड करना। मैंने कहा जो 2 डिनोमिनेटर्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं उन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। हमने एलसीएम कैलकुलेट किया, 4 आया। दूसरा स्टेप क्या था? हमने बड़ा सा बटन डाला, उसके नीचे एलसीएम 4 लिखा। समझ आया? तीसरे स्टेप में हमने क्या किया? उसी 4 को 1/2 से भी मल्टीप्लाई किया, उसी 4 को 1/4 से भी मल्टीप्लाई किया। समझ आ रही है मेरी बात? और उनके आंसर्स क्या आए? एक का 2 आंसर आ गया और एक का 1 आंसर आ गया। जो 2 आंसर आया था वो 1/2 की जगह पे लिख दिया, और जो 1 आंसर आया था वो हमने उसकी जगह पे 1/4 की जगह पे लिख दिया, प्लस के बाद। क्लियर हुआ? आप इन दोनों को जमा कर सकते हो। 2 + 1 कितना होता है? 3। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 और नीचे क्या है? 4। यहां तक किसी को मेरी बात समझ ना आई हो मुझसे पूछ लो। समझ आ गई मेरी बात? बेटा एक तो ये आप यहाँ पे इसको रोक दें कि मेरा आंसर यही है, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको एक और स्टेप करने का कहता हूँ। आपका ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी क्या ठीक है। इसके बाद आपने एक और स्टेप करना है, साइड पे 3 के फैक्टर्स भी बनाओ। 3 1 3 आ गया, साइड पे 4 के फैक्टर्स भी बनाओ। 2 2 4 2 1 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब चेक कर लो साइड पे रफ वर्क में, ऊपर 3 लिख लो। 3/4 था ना, 3 की जगह पे क्या आएगा? सिर्फ 3 आएगा, और 4 की जगह पे 2 × 2। क्या ऊपर नीचे को कटिंग होती है? को फैक्टर्स कटते हैं? ऊपर और नीचे सेम फैक्टर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे? कैसे सेम आ रहे हैं मुझे बताओ? ऊपर 3 है, नीचे को 3 आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास क्या लिखा हुआ था?
3/4। मैंने कहा 3 के फैक्टर्स क्या है, 3 आया खुद। 4 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2। क्या ऊपर जो 3 आ रहा, कहीं नीचे 3 आ रहा? नहीं आ रहा ना, तो कोई कटिंग नहीं होगी। आपका यही आंसर ठीक है। मेरी बात समझ आई नहीं आई? हो सकता है आपका आंसर, चले मैं अब आपको समझाता हूँ। मेरी बात जो आपको समझ नहीं ना आ रही, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऊपर 12 आ जाता, मेरी बात समझ आई है? नीचे 20 आ जाता। अब 12 के फैक्टर्स बनाओ, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। क्लियर हुआ? फिर 20 लिखा, ठीक है। 20, 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। क्लियर हुआ? अब 12 के फैक्टर्स क्या था, 2 × 2 × 3। 20 के फैक्टर्स क्या था, 2 × 2 × 5। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। अब ऊपर क्या है, 3 और 5। इसका आंसर क्या आ गया, 3/5। 12 / 20। आपने ये आंसर डालना है। समझ आया नहीं यार? अब इसका मतलब क्या है, मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। 12 और 20 का जो कॉमन फैक्टर था वो 2 × 2 था ना? मतलब इन दोनों का जो HCF था, किसका, 12 और 20 का। बात गौर से सुनना, वो 4 आ रहा था। अगर तुम इन दोनों का HCF निकालते तो दोनों में 2 कॉमन था, ये 2 भी कॉमन था, HCF 4 आता ना? आता। तो बेटा जब HCF 1 के अलावा आ जाए तो आपने उसको काटना है, जो कॉमन फैक्टर हो उसको, और फ्रैक्शन को इस शक्ल में लेके आना है कि जो आपका न्यूमरेटर है 3 और 5, इन दोनों का HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए। वो चीज आपका आंसर होगी। याद रखना, जब भी आप अपना आंसर लिखो तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि जो आपके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, n से मुराद न्यूमरेटर है, d से मुराद डिनोमिनेटर है, इन दोनों का HCF कितना आए, 1 आए, तो वो आंसर आपने लिखना है। अगर HCF 1 नहीं है, कुछ कटिंग हो रही है, जो काट रहा होगा वही HCF होगा, जो कटेगा ना। अब यहाँ पे देखें, ऊपर से एक 2 कटा, फिर दूसरा 2 कटा, 2 2 कटे ऊपर नीचे। असल में इसका HCF क्या था, 4 था। इसका HCF क्या था? तो कॉमन फैक्टर आपने दोनों का काट देना है, तो जो पीछे बच जाए आपने वो आंसर लिखना है। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगी। इसको क्या कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का HCF या GCD क्या है, 1 आए, उन्हें कहते हैं फ्रैक्शंस की लोएस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? और आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो फ्रैक्शंस हैं उनका आंसर किस में आए, लोएस्ट फॉर्म में आए। ठीक है? कोई फैक्टर 1 के अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ना हो, HCF 1 के अलावा ना हो। बात समझ आ गई? ये बेटा हमने पहली एडिशन आज की है फ्रैक्शंस की। और मैंने आपको हमेशा एक बात कही है कि मैथमेटिक्स आता है प्रैक्टिस से। हो सकता है जो मैंने आपको पहली दफा ये सवाल समझाया, टोटल 3 या 4 स्टेप्स में तो हम ऐड कर चुके थे ना। 3 स्टेप्स में हमने क्या किया था, एडिशन तक पहुंच गए थे। चौथे स्टेप में हमने क्या की, सिंप्लीफिकेशन की, कि GCD क्या आना चाहिए या HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। टोटल 4 स्टेप्स में आपका काम खत्म हो जाएगा एडिशन का। और सब्ट्रैक्शन में भी यही कुछ है। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जहां पे प्लस का साइन आया था वहां प्लस डाला, जहां अगर यहाँ माइनस होता हम माइनस डालते और 2 में से 1 माइनस कर देते, वो आंसर होता। यही स्टेप सब्ट्रैक्शन के होंगे। अगर आपने ये सही तरीके से समझ लिया तो सब्ट्रैक्शन आपके लिए अब कोई चीज नहीं रही। मेरी बात फिर गौर से सुन लें। अगर फ्रैक्शंस की एडिशन आपको आ गई है, एलसीएम आप सबको लेना आता है। एलसीएम के बाद से ना मल्टीप्लिकेशन ही रह जाती है, नहीं, जो एलसीएम आता है उसी से आपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना और उसी से डिवाइड करना। उसी से क्या करना है? मैं अभी आपको यही तरीका करवाऊंगा, लेकिन जिस दिन आप ये चैप्टर खत्म कर लेंगे या मैं एक्सरसाइज 1 खत्म कर लूंगा, उस दिन आपने मुझे बताना सर आप इस स्टेप में क्या करते हो। किस स्टेप में? ये जो आप बड़ा सा बटा डालते हो, फिर 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हो, इससे भी मल्टीप्लाई करते हो, इसका क्या मतलब है? ये बड़े से बटे 4 का मतलब पता क्या है? इसका मतलब मैंने इस फ्रैक्शन को भी 4 से डिवाइड किया और इसको भी 4 से डिवाइड किया और मैंने इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है? इसका फायदा क्या है? आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। एक मैथमेटिकल रूल है जो कि मैं आपको कब बताऊंगा,
जब ये एक्सरसाइज 1 खत्म हो जाएगी, ताकि आपको एक मेथड सही आ जाए। फिर इस मेथड की डिटेल्स आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले इसको करना सीखो, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों किया था हमने। मेरी बात समझ आइए आप सबको। अब हम चलते हैं बुक के ऊपर। क्या हमारा आंसर ठीक है? देखो, कहता है टू फाइंड द टोटल टाइम स्पेंट इन द लैब वी नीड टू ऐड दीज फ्रैक्शंस। हमें इन फ्रैक्शंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। टाइम स्पेंट यस्टरडे, टाइम स्पेंट टुडे, टोटल टाइम हमने कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब ये क्या करवा रहे हैं आपसे? ये क्या करवा रहे हैं आपसे? कहते हैं टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, ठीक है। मैंने भी यही काम करवाया। इसका डिनोमिनेटर क्या था? 4 था, इसका डिनोमिनेटर क्या था? 2 था। याद रखिएगा, दो फ्रैक्शंस उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकती जब तक दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम ना हो। एलसीएम लेने से क्या हो गया? दोनों का डिनोमिनेटर 4 बन जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? देखो, मैंने दोनों का डिनोमिनेटर 4 डाल दिया ना, मैंने दोनों का डिनोमिनेटर 4 डाल दिया ना। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? इन्होंने कैसे किया मैं आपको ये भी कर बताता हूँ। देखो, पहली फ्रैक्शन थी 1/2, दूसरी फ्रैक्शन थी 1/4। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2, इसका क्या है? 4। हम ये चाहते हैं इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए? सेम। रूल याद रखिएगा, दो फ्रैक्शंस उस वक्त तक ऐड नहीं होती जब तक उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए। अब बेटा मुझे ये बताओ, क्या 4 को 2 बना सकते हो? ये तो बड़ा है और 2 क्या है? छोटा। हम क्या करेंगे? किसी एक नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या बन जाएगा? 4। वो कौन सा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर 4 बन जाए? हाँ। अब जो 2 आप यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 से, ये है ना, कारण है ना, ये 2 था, 1/2 है ना। अब नीचे अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 4 होता है। उतना ही नंबर से आपने 1 को भी मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। जितने नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो, उतने से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वरना आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, आपकी फ्रैक्शन सेम नहीं रहती। मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 2/4। समझ आ गया? समझ आ गया था? मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 2 टू मेक द डिनोमिनेटर 4। हमने कर लिया, कर लिया। अच्छा, अब इधर क्या है? ये तो पहले ही 4 था, ये तो 4 हो गया, ये पहले ही 4 था। हमारी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? उन्होंने 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमने इसको चेंज ही नहीं करना। 4 1 4 हो गया। अब ये 1/4 है, ये 2/4 है। ये क्या है? 2/4। ये क्या है? 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया नहीं हो गया? दो फ्रैक्शंस उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकती जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो। अब देखो, 2/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर 4 ही है, बड़ा सा बटा डाल के नीचे 4 लिखा, 2 को ऐड किया 1 में, डिनोमिनेटर 4 ही रहेगा। अब न्यूमरेटर्स ऐड होंगे। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? ये जो दोनों के नीचे 4 आया था ना, अब दोनों के बटे में 4 है ना, तो उन्होंने बड़ा सा बटा डाल के नीचे 4 लिखा और जो दोनों के डिनोमिनेटर्स थे वो अलग थे, तो 2 + 1 ऊपर लिख दिया। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? असल में यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? दोनों से 1/4 कॉमन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको कॉमन लेना नहीं सिखाया। आप सिर्फ ये समझ लें, जब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का सेम हो तो आपने बड़ा सा बटा डाल के नीचे 4 लिखना है और ऊपर दोनों के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देना है। ठीक हो गया? 3/4 आपका आंसर आ गया। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। द टोटल टाइम स्पेंड इन द लैब इज इन 2 days इज 3/4 hours। प्रॉब्लम किसी को? ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरी बात आप जरा सारे गौर से सुनो। अच्छा जी, ये रूल समझ आया कि फ्रैक्शंस उस वक्त तक ऐड नहीं हो सकते जब तक दोनों का डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? उससे सेम हो जाएगा। डिनोमिनेटर उससे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बुक के ऊपर ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है और मैंने वो काम सारा आपको कराया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको करवा दिया, बना दिया। ठीक है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछ लो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपसे कह रहा है लेट्स सॉल्व, इसे सॉल्व करके दो। कितनी फ्रैक्शंस है? 1 2 3। हमने इसका आंसर निकालना है। क्या निकालना है? ये उन्होंने बेसिक स्टेप्स आपको बताए थे और अब क्या बताएंगे आपको?
जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वो करवाएंगे आपको। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? वो स्टेप्स अभी आप करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, ये 3 नंबर्स हैं 5, 10, 20, इन तीनों का एलसीएम फाइंड किया जाएगा। 5, 10, 20, इन तीनों का एलसीएम फाइंड किया जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन तीनों का एलसीएम फाइंड किया जाएगा। किसी बच्चे को अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। किसी बच्चे को अगर ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। जब एलसीएम आ जाए फिर क्या करते हैं, उसको इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? ये वाला काम होगा तब, ये वाला काम मल्टीप्लाई करने वाला। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ताकि हम फिर उससे कुछ कॉमन ले लें। ठीक है, अब मैं करूं खुद इसको, फिर हम उसको उधर भी देख लेंगे, फिर हम इसको उधर भी देख लेंगे। पहली फ्रैक्शन क्या है, 2/5। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल है। पहली फ्रैक्शन क्या है, 2/5। दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 3/10। 1/20। और तीसरी फ्रैक्शन क्या है जी, 1/20। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बेटा हमने जो मेथड सीखा है उसका पहला स्टेप क्या है ये बताएं। मैं यहाँ पे अब इसको यहाँ पे इक्वल डालना, आपने ये इक्वल लाजमी डालना। पहला स्टेप हमारा जो होता है, हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं 2, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। हमने ये तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाले ना जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, 5, 10, 20। ये हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। 5, 10, 20। क्या 5 2 पे जाएगा? नहीं। 10 2 पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा, तो 2 आ जाएगा। 20 भी 2 पे जाएगा। 5 एज इट इज लिख दो, 2 5 द 10 और 2 10 द 20। फिर ये 10 अभी भी 2 पे जाएगा। 5 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 5 द 10। अब ये 5 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा। 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। हमारा एलसीएम क्या आ गया, LCM ऑफ 5, 10 एंड 20 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो इनको, 2 to the 4 और 4 5 the 20। डायरेक्ट डाल दूं या आप ऐसे कर लेना। अब आंसर क्या आ जाएगा, 2 to the 4, 4 5 the 20। 20 आ गया। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, अब एक बड़ा सा बटा डाल दो, नीचे का डाल दो 20। मैंने इन सारों को 20 से डिवाइड कर दिए और पीछे का रह गया, मल्टीप्लाई करना भी रह गया, नहीं रह गया? रह गया ना। अब हम क्या करेंगे, 2/5 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/20 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। कुछ और करने की जरूरत नहीं है आप सबको, कुछ और नहीं करना आपने। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्या करेंगे हम लोग, गौर से सुनते जाएं। 20 मल्टीप्लाई 2/5। क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई हो सकता है, एडिशन बीच में आज एलसीएम लेना है। अगर फ्रैक्शन और नंबर के दरम्यान में मल्टीप्लाई हो तो फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हो, आपस में कटिंग कर सकते हो। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/10 से। फिर 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/20 से। ठीक है बेटा, अब देखो पहले का आंसर क्या आ रहा है, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। चलो साथ यहाँ पे देखो, 5 1 the 5 और 5 4 the 20। कुछ बात समझ आई है? 5 के टेबल में 5 1 the 5, ये इसको काटेगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से देखो 10 1 the 10 और 10 2 the 20, 21 the 20, 21 the 20। अब हम करेंगे क्या, कटिंग हो गई। इन सब के बटे में यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे ये 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब करना क्या, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है 8। 1 को 1 से करो, आंसर 1 आता है, हम लिखेंगे नहीं। 2 को 3 से किया, आंसर कितना आ गया 6। 1 को 1 से किया, आंसर क्या आ गया, इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, इसके नीचे भी 1 है। या अल्लाह, बंद कर, क्लोज कर, जल्दी कर। अच्छा बच्चों, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 ही आएगा। और जो बटे के नीचे 1 है वो हम नहीं लिखेंगे, वो हम अगर कोई और नंबर होता वो हम लिखते। न्यूमरेटर वाला 1 हम लिखेंगे। बात समझ आ गई है सबको? अब बेटा देखो, ये किसका आंसर आया था, जब हमने 2/5 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो आंसर आया 8। हम इसकी जगह पे 8 लिख देंगे, प्लस बीच में लिखेंगे।
3/10 क्योंकि आंसर कितना आ गया 6, हम इसकी जगह पे 6 लिख देंगे, प्लस फिर लिखेंगे 1/20 क्योंकि आंसर क्या आएगा 1 आएगा, हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इन तीनों को जमा करेंगे, 6 + 1 कितना हुआ, ऐड कर लो, 6 1 8, इन तीनों को ऐड करो, 6 + 1 7, 7 + 8 15 होता है। यहाँ पे बेटा ऊपर क्या आ गया 15, नीचे क्या आ गया 20। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये जो 15 है इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, प्राइम फैक्टर्स मैंने कहा था 100 तक बना के लाने हैं, अब यहाँ पे यूज होंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब 15 के फैक्टर्स बनाओ, रफ वर्क में बता रहा हूँ। 15 के फैक्टर्स क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर्स, ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 5 द 15, 5 1 द। अब 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, 20 लिखा, 2 पे जाएगा, 2 10 द 20, 2 5 द 10, 5 1 द 5। ठीक हो गया। अब हमारा जो आंसर आया वो होगा 15/20, आया नहीं आया? हम ये रफ वर्क कर रहे हैं, 15/20। 15 के फैक्टर्स क्या, 3 × 5, 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 जब कैंसिल है, ये भी 1 है ये भी 1 है, 5 1 द 5, 5 1 द 5। ऊपर क्या आया, 3 1 द, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 आ गया, 2 2 द 4, 4 1 द 4। ये आपका आंसर है। अब आपने ये जो आपके पास रिफाइंड फॉर्म आई है, ये 15/20 है ना, इसकी जगह पे आपने क्या लिख देना 3/4, ये आपका आंसर है। आखिर पे दोनों का कॉमन फैक्टर आपने काटना, अगर कोई आ रहा है दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उनमें जो कॉमन हो उसको बेटा आपने कैंसिल करके जो पीछे बच जाए, लोएस्ट फॉर्म बच जाए, उसको आपने लिखना है। ये आपका आंसर क्लियर हुआ? अभी जरा देखें आप लोग, आंसर क्या आया है, 3/4 आया नहीं आया? आया। अब इसके बाद ये कैसे आया आप लोगों को समझ नहीं आना था। ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 4 द 20 और 5 3 द 15, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैक्सिमम बच्चे इस पे मार खा जाते हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, आप 15 के भी फैक्टर्स लिखो और 20 के भी फैक्टर्स लिखो, ठीक है, और जो कॉमन हो उसको काट दो, वो आपका एचसीएफ होगा, जो पीछे बच जाए वो आपका आंसर होगा। एचसीएफ हमेशा आपने कैंसिल करना ऊपर नीचे। और समझ आई है या नहीं आई? आई है या नहीं आई? अच्छा, क्लियर हुआ सबको? वेरी गुड। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, इधर भी समझ लेना। मैंने जो आपको वो काम कराया वो तो आपको समझ आ ही गया ना पक्का। अब इसको भी देख, एलसीएम निकाला 20, पहला स्टेप इन्होंने भी वही किया। दूसरा स्टेप गौर से सुनना, ये जो पहली फ्रैक्शन है इसके बटे को भी हमने क्या बनाना है 20, जो एलसीएम है ना, एलसीएम यहां पे आना चाहिए। अब मुझे खुद बताओ, अगर 5 को 20 में बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 20 को 5 से डिवाइड कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 4। इसको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 को 20 बनाना हो, 20 को 10 से डिवाइड कर लो, आंसर 2 आ जाएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 20 एज इट इज रहेगा। 20 को 20 से डिवाइड करो 1 आएगा, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इधर देखो, कहता मल्टीप्लाइंग ऑल फ्रैक्शंस, गौर से सुनना, मल्टीप्लाई करना सारी फ्रैक्शंस को विद ए नंबर, एक नंबर के साथ, सो दैट ताकि द डिनोमिनेटर्स बिकम इक्वल टू द एलसीएम। अब बात समझ आई नहीं आई? ये जो दूसरा स्टेप आपके बुक पे कह रहे हैं ना, वो कैसे करना है मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। ये तो समझ आ गया ना, हमने ये कर लिया हमने, ये वैसे जरा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपकी बुक से, आपकी बुक से। गौर से सुनो, पहली फ्रैक्शन क्या थी 2/5, 3/10, 1/20। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया। अब एलसीएम कितना आया इन तीनों डिनोमिनेटर्स का, 5 10 और 20 का एलसीएम आपने निकाला ना, पीछे 20 आया ना अभी पीछे। अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनिए मेरी बात। हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 5 20 बन जाए, 2/5 जो है कि किसके बराबर आ जाए, इसका डिनोमिनेटर, बीच में मैं एक खाली डब्बा छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इसका डिनोमिनेटर जो है ना यहाँ पे क्या आ जाए 20 आ जाए। समझ आया? इसी तरह 3/10 को भी हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई प्रोसेस करेंगे इसके साथ भी, ताकि हमारे पास आंसर में क्या आ जाए, बटे में 20 आ जाए। और आखिरी तो वैसे ही 1/20 है ना, हमने यहाँ पे भी कोई प्रोसेस करना है ताकि आखिर पे क्या आ जाए, बटे के नीचे 20 आ जाए। अब आप सारे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो बेटे मैं आपको बताता हूँ ना, मैं किस मर्ज की दुआ हूँ। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताता हूँ ये कैसे आएगा। एलसीएम जो आपका आ जाए उसको पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, उसी एलसीएम को दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करो,
और उसी एलसीएम को तीसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। अब बताओ एलसीएम क्या था 20, पहला डिनोमिनेटर है 5, चेक कर लें, पहले बटे में क्या है 5, दूसरे में क्या है 10। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऊपर 20 लिखूंगा क्योंकि हमारा एलसीएम क्या है 20, बटे के नीचे आ जाएगा 10, इधर क्या आ जाएगा एलसीएम 20, तीसरा डिनोमिनेटर हमारे पास क्या 20, ठीक है, तो नीचे 20 ही आ जाएगा। बात समझ आई सबको, ये नहीं आई? अब मेरी बात गौर से सुनो, 5 के टेबल में 20 किस पे आता है, 5 1 5, 5 4 20, 10 1 10, 10 के टेबल में 2 पे 20 आता है, 21 20, 21 20। बात समझ आई? ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 1, वो हम लिखते नहीं। ऊपर आ गया 2, बटे के नीचे आ गया 1, वो हम लिखते नहीं। ऊपर आ गया 1, फिर नीचे आ गया 1, ये हम लिखते नहीं बटे के नीचे वाला। क्लियर हुआ? अब ये वाली फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 5 है उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्या कह रहा हूँ, इधर क्या करेंगे, गौर से सुनता जाए मेरी बात को। ऊपर 2 था, नीचे 5 था, जब 5 से डिवाइड किया एलसीएम को, आंसर आया 4। इस 4 को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, 4 to the 8 हो गया ऊपर, और 4 5 the 20 आया नहीं आया? अच्छा, अब इधर देखें, फिर बड़ा सा बटा डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 10। जब 10 से डिवाइड किया था एलसीएम को, आंसर आया 2। आंसर क्या आया 2। अब इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर 3 है ना, 3 से भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर काट दें वापस, ये आंसर यही आ जाएगा। अगर 2 को 2 से काट दें, आंसर क्या आ जाएगा, 3/10 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारी फ्रैक्शन चेंज नहीं होगी, हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज ना हो। ठीक है, अब नीचे 20 आ गया, 2 10 20, 3 to the 6। अच्छा, अब बात गौर से सुने, नीचे 20 ऊपर 1, जब हमने एलसीएम को 20 से डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 1। अब हम न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 था 1, 21 था 20। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हुआ? अब ये क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे। यहाँ पे जहां पे 2/5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2/5, वहां पे क्या लिख देंगे, 8/20। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। समझ आया या नहीं आया? किसी भी फ्रैक्शन को एक ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फ्रैक्शन मिलती है उसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? जो इसका असर है ना वही इसका असर है, कि दोनों सेम है, ये समझ लो। ये दोनों भी क्या है, सेम। तो जहां पे 3 प्लस के बाद क्या आ रहा है 3/10, वहां पे लिख दो 6/20, और जहां पे आ रहा 1/20 वहां पे यही आएगा 1/20। बताओ सबका डिनोमिनेटर 20 आया नहीं आया? बड़ा सा बटा डालो, नीचे डाल दो 20, ऊपर क्या 8 प्लस फिर क्या 6 फिर क्या 1, इन तीनों को ऐड करो, आंसर आता है 15/20 या नहीं आता? नहीं आता। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 15/20 रिजल्ट आया, हम 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे आंसर डालेंगे। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं जी? 3 और 5। 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं जी? 2 10 the 20, 2 5 the, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 the 5। ऊपर फैक्टर्स क्या है, 3 × 5, नीचे 2 × 5, ये 5 से 5 कटा, ऊपर ये 1 ये 1, 3 1 the 3, और नीचे का आ जाएगा 2 to the 4 × 1 4 ही आ जाएगा, 3/4 आपका आंसर है। ठीक है, और ये वाला मेथड जो है बेटा मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन ये वाला मेथड जो मैंने आपको शुरू में कराया, इसके अंदर सारे बच्चे ऐसे चलते हैं। इस वजह से मैंने आपको ये मेथड कराया। काम हम वही करते हैं इसके अंदर भी, लेकिन ऐसे जैसे आलू आपको आपकी अम्मी खिलाती है पराठे में बंद करके, पता नहीं चलता, आलू भी खा लेते हो पराठा भी खा लेते हो। आपने क्या किया, इन सब का डिनोमिनेटर 20 बनाया। सबका डिनोमिनेटर क्या बनाया? 20। मैंने क्या डिनोमिनेटर सेम बनेगा, 20 बना नहीं बना? फिर उसी 20 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई। बताओ वापस 8 आया नहीं आया? 6 आया नहीं आया? 1 आया नहीं आया? इतना लंबा काम करके जो ये सारा काम 8 6 और 1 बनाया था, हमने दूसरे स्टेप में सारा कुछ कवर कर लिया था। आखिर पे आया 15 20, मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, इसके फैक्टर से 3 × 5 और इसके फैक्टर से 2 × 2 ×
5 को 5 से काटा, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 3 1 3, 2 to the 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ गया। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर हो गया सबको? ये था मेथड फॉर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर तो अभी भी नहीं समझे तो सर उस्मान समझा के छोड़ेंगे। सर उस्मान ऐसे नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा ऐसे। समझ नहीं आया दोबारा पूछो। किस किस को समझ आया हाथ खड़ा करे भाई, हाथ खड़ा करो। अगर नहीं समझ आया तो फिर नहीं समझ आया आपको। हजरत समझ नहीं आया? आया है, सबको आया। लो जी गवाह रहना, इन सबको समझ आ गया। अब एक दूसरे का गवाह रहना, ठीक है। कल बेटा इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 जो है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान